अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ खान हूं और आप देख रहे हैं ओशन लाइफ पाकिस्तान। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैरायटी ऑफ फिश फीड के ऊपर है, यानी कि मार्केट में बेशबहा फिश फूड की जो है वो वैरायटी हजारों की तादाद में जो है मार्केट में अवेलेबल है। और फिश कीपर्स, चाहे वो थोड़े एक्सपीरियंस हो या बिल्कुल न्यू इस हॉबी में एंटर हुए हों, फिश कीपर हमेशा से लेके इस बात को परेशान रहते हैं कि हम अपने फिश को जो है कौन सा फिश फीड दें जो जिससे हमारी फिश की जो है वो हेल्थ अच्छी हो, हमारी फिश की ग्रोथ ज्यादा अच्छी हो, फास्ट ग्रोथ हो, उसके जो कलर्स हैं वो ब्राइट हो और हमारी फिश की जो है वो जल्दी ब्रीड करे। तो फिश कीपर्स जो है, मेजॉरिटी फिश कीपर्स वो हमेशा से इस बात में उलझे रहते हैं कि कौन सा फिश फीड जो है हमारी जो फिश है उसके लिए जो है वो मुफीद है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक बात बताता चलूं कि बहुत अरसे के बाद जो है मैं अपने चैनल ओशन लाइफ पाकिस्तान के लिए जो है वो कोई वीडियो बना रहा हूं। उसकी सिर्फ वजह जो है वो ये है, यानी कि पर्सनल रीजंस हैं और कुछ घरेलू मसरूफियात और कुछ ऑफिशियल मसरूफियात इस लेवल की है कि मैं जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो अपने नाजरीन के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो नहीं बना पा रहा। मसरूफियात की वजह से जो है इतना ज्यादा वीडियोस में डिले आ रहा है। तो खैर, पूरी हमारी कोशिश होगी कि मजीद डिले जो है वो ना आए और हम वक्तन फवक्तन जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है अपने व्यूअर्स को देते रहें। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तीन तरह की मछलियों के लिए तीन तरह के जो फिश फीड हैं वो मार्केट में हमेशा से अवेलेबल होते हैं। पहली जो टाइप होती है फिश की वो होती है टॉप फीडर फिश। टॉप फीडर फिश वो फिश होती हैं जो कि पानी की सरफेस के ऊपर ज्यादातर स्विम करती हैं और पानी की सरफेस के ऊपर ही जो है वो फिश फीड को जो है वो खाना पसंद करती हैं। इस तरह की मछलियों के लिए जो मार्केट में वाफिर मिकदार में ऐसा फिश पैलेट्स जो है वो अवेलेबल हैं जो कि पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं, वो सिंक नहीं होते, डूबते नहीं है, पानी की सतह के ऊपर जो है वो फ्लोट करते हैं। और जो टॉप फीडर फिश है उनमें हमारे पास एरोवानास आ जाती हैं। एरोवाना हो गई, गुरामी फिश हो गई, बीटा फिश हो गई। ये तमाम ऐसी मछलियां हैं जो कि ऊपर पानी की सरफेस के ऊपर रहती हैं और ऊपर ही ये खाने को, क्योंकि इनका मुंह भी थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, तो ये जो खाना होता है उसको इजीली ग्रैब कर लेती हैं, इजीली खा लेती हैं। इसके बरक्स अगर आपको इस तरह का जो है वो फिश भी डाल देते हैं जो कि स्लोली जो है वो पानी में सिंक हो रहा हो, तो जो टॉप फीडर फिश होगी वो पानी के नीचे आके, बॉटम पर आके उस फीड को जो है वो ग्रैब नहीं कर पाएगी, उसके लिए प्रॉब्लम होगा। अच्छा, दूसरी जो टाइप होती है वो मिड फीडर फिश होती है। मेजॉरिटी मछलियां जो हम अपने फिश मार्केट से जो है अपने लिए परचेज करके लाते हैं, ज्यादातर मछलियां जो है वो मिड फीडर फिश होती हैं। मिड फीडर फिश वो होती हैं जो पानी के दरमियान में ज्यादातर तैरती हैं, पानी के दरमियान में स्विम करती हैं। इसमें ज्यादातर मछलियां आप सिकलेट्स की मुख्तलिफ वैरायटी है, मलावी और अफ्रीकन सिकलेट्स हो गई, उसके अलावा पैरेट फिश हो गई, सेवरम हो गई, सेल्विनो हो गई, उसके अलावा फ्लावर हॉर्न हो गई, गोल्ड फिश हो गई। तो ये ऐसी मछलियां हैं जो कि ज्यादातर पानी के मिड में रहती हैं और इनको ऐसा फूड देना चाहिए जो कि ये पानी के दरमियान से उसको आराम से ग्रैब करके खा सकें। तो इनके लिए भी बहुत सारी जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है वो फिश फीड जो है वो अवेलेबल हैं ताकि ये मछलियां जो हैं वो फिश जो है वो आराम से जो है वो खा सकें। अच्छा, तीसरी टाइप जो होती है वो होती है बॉटम फीडर फिश की। बॉटम फीडर फिश वो होती हैं जो कि पानी की जो है वो निचली सतह पे रहती हैं, यानी कि पानी जो बेस होती है आपके एक्वेरियम की, जो ग्लास की बेस होती है, उस पे वो मछलियां जो है वो तैरती हैं, फ्लोट करती हैं। ऐसी मछलियां जो हैं वो होती हैं प्लेकोज होती हैं, सकर फिश जिसे सकर कैट कहते हैं, और उसके अलावा आपकी कॉरिडोरास होती हैं। कॉरिडोरास डिफरेंट किस्म की कैट फिशेस जो होती हैं वो होती हैं। उसके अलावा स्टिंगरेज होते हैं। ये तमाम
उन मछलियों के एग्जांपल्स हैं जो कि बॉटम फीडर फिश होती हैं। चूंकि ऐसी तमाम मछलियों के जो फेस होता है, जो उनका मुंह होता है, वो नीचे की तरफ होता है, वो एक्वेरियम की बेस की तरफ होता है। वो जो बेस होती है, बेस के साथ उनका मुंह लग रहा होता है। तो इस वजह से इनके लिए वो फिश फीड जो है वो मुनासिब रहता है, वो अच्छा रहता है, जो कि तेजी से सिंक होता हुआ सरफेस की बॉटम पे चलेगा, यानी कि जो शीशा है, जो बेस है, उस पे वो आके जो है वो फिश फीड गिर जाए, ताकि ये मछलियां जो हैं वो उस फिश फीड को आराम से ग्रैब कर सकें। तो ये तो हो गई कि 3 टाइप्स की जो फिश हैं उनके लिए 3 टाइप्स के फिश फीड मार्केट में अवेलेबल है। उसके अलावा फ्रेंड्स ऐसा है कि जो फिश फीड है वो भी, यानी कि मछलियों की जो कुछ कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरीज हम फर्दर आपको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 होती है आपकी हर्बीवोर। हर्बीवोर वो फिश फीड होती है जो कि हर्बीवोर मछलियों के लिए इस्तेमाल होती है। अब हर्बीवोर मछलियां वो होती हैं जो कि ज्यादातर सब्जी वाली चीजें जो है वो ग्रीन जो वेजीज होती हैं या जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनके ऊपर जो मछलियां फीड करती हैं वो हर्बीवोर कहलाती हैं। तो ऐसी तमाम मछलियां जो कि ग्रीन वेजीज के ऊपर या पत्तों के ऊपर जो फीड करती हैं, उनके लिए हर्बीवोर जो फिश फीड है वो मार्केट में वाफिर मिकदार में अवेलेबल है, मिल जाते हैं। नंबर 2 पे होती हैं आपकी कार्निवोर। अच्छा, कार्निवोर जो होती हैं वो ज्यादातर मीट के ऊपर जो है वो रिलाई करती हैं, यानी कि ऑलमोस्ट वो मीट के ऊपर ही रिलाई कर रही होती है कार्निवोर। अब कार्निवोर में आपकी कौन सी फिशेज आ जाती हैं, हम एग्जांपल देते हैं। आपकी एरोवानास हो गई, पीकॉक बास हो गया, फ्लावर हॉर्न हो गई, ऑस्कर हो गई। इस तरह की जो एक्सोटिक फिशेज होती हैं, एक्सोटिक फिशेज, वो कार्निवोर होती हैं। और इसमें एक एग्जांपल और भी हमारे माइंड में आ गई, जिस तरह आपकी रेड डेविल हो गई, ये जो है आपकी क्यूबन सिकलेट हो गई, और उसके अलावा इस टाइप की जो मछलियां हैं वो कार्निवोर मछलियां होती हैं, जो कि जिनकी खुराक जो होती है वो कोई ना कोई मीट वाला फूड ही होता है। और तीसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है ओमनीवोर। अब ओमनीवोर जो है वो उसमें वो ऐसी मछलियां होती हैं जो कि ग्रीन वेजिस वाला भी चीजें खा जाती हैं, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स या जो ग्रीनरी होती है, जो लीव्स वगैरह होते हैं, वो ऐसी चीजें भी खा लेती हैं। और जो है उसके अलावा आपकी मीट से बनी हुई जो चीजें होती हैं वो भी खा लेती हैं। उनके लिए दोनों तरह का जो है वो खा लेती है और उनको सूट करता है। तो ऐसी जो होती हैं वो कहलाती हैं ओमनीवोर। और मेजॉरिटी जो हमारे पास हम लोग जो मछलियां घरों में पालते हैं, मेजॉरिटी फिशेस वो ओमनीवोर ही होती हैं, जिसमें आपकी मुख्तलिफ अफ्रीकन सिकलेट्स हो जाती हैं। उसके अलावा गोल्ड फिश, पुई और शुभंकिन, ये जो मछलियां होती हैं ये उसके अंदर आती हैं, ओमनीवोर के अंदर आती हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो अब कुछ फिश फीड के हवाले से भी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, इतने सारे हमने फिश फीड रखे हुए हैं। अब इसमें जो है हम आपको कुछ यानी कि किसमें कितने प्रोटीन्स हैं और कौन सी फिश के लिए जो है वो सूटेबल है, ज्यादा बेहतर है, वो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अगर आप इस हॉबी के ऊपर जो है वो यानी कि बहुत ज्यादा आप एक्सपेंस करना चाहते हैं या कर सकते हैं, आपने अच्छी जो है वो ओमनीवोर या कार्निवोर फिश आपने रखी हुई है और आप इस यानी कि हॉबी पे एक्सपेंस अच्छा खासा कर सकते हैं, तो उसमें आपको हम बहुत ही बेहतरीन हाई लेवल का, हाई क्वालिटी का बड़ा अच्छा जो है वो फिश फीड बताते हैं। वो है हिकारी कंपनी, जो कि जापान की है। ये हिकारी का है, हिकारी सिकलेट एक्सेल। ये हिकारी सिकलेट एक्सेल जो है ये आपकी यानी कि जो फिश होती हैं ओमनीवोर जो होती हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा सूटेबल है, हिकारी सिकलेट एक्सेल। और हिकारी के जितने भी यानी कि फूड हैं, हिकारी में जितनी भी वैरायटीज हैं, चाहे वो गोल्ड फिश के लिए हो या ओमनीवोर मछलियों के लिए हो या वो कार्निवोर मछलियों के लिए हो, हिकारी की क्वालिटी बहुत बेस्ट है और ये बहुत हाई लेवल का फीड है। क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें आपको मैं कंटेंट्स बता देता हूं कि
क्रूड प्रोटीन जो है वो मिनिमम इसमें 45% होता है, फैट्स जो होते हैं वो इसमें मैक्सिमम 5% है, इसी तरह फाइबर जो है वो भी 2% है, और फिर इसके अंदर जो है वो मॉइस्चर वो भी यानी कि अच्छी तादाद में है, और उसके अलावा इसमें विटामिन ए बी सी डी काफी सारे विटामिन जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, और ये फीड जो है वो यानी कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है, और आपकी फिश को जो है वो यानी कि उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, आपकी फिश के कलर्स भी बहुत ज्यादा जो है वो ब्राइट होंगे, और उसके अलावा फिश जो है वो ब्रीडिंग भी जल्दी करती है। तो ये जो है हिकारी के जो फिश फीड है वो एक्सपेंसिव भी है, महंगे भी हैं, और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं। उसमें ये हिकारी सिकलेट स्टेपल आता है। ये हिकारी सिकलेट स्टेपल जो है ये ज्यादातर जो है आपका कार्निवोर फिशेस के लिए होता है, ऑस्कर्स वगैरह हो गई, फ्लावर हॉर्न को आप डाल सकते हैं, और इस तरह की जो कार्निवोर मछलियां होती है ना उनको आप ये दे सकते हैं। तो अगर आपके पास इतना है कि आप एक्सपेंसिव फूड भी बाय कर सकते हैं, तो मेरा जो जाती एक्सपीरियंस है उसकी बिना पे मैं आपको कहूंगा कि गो फॉर हिकारी, बेस्ट है। उसके अलावा एक और बहुत बेहतरीन कंपनी है ओशन फ्री के नाम से। ओशन फ्री जो है उसका फीड पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ज्यादातर अगर कोई उसको इंपोर्ट करे, कोई इंपोर्टर इंपोर्ट कर रहा हो उस फीड को, तो आप उसी से ही वो मंगवा सकते हैं, अदरवाइज वो आम फिश की दुकानों पर ओशन फ्री का फीड जो है अवेलेबल नहीं है। लेकिन उस फीड का जो है वो रिजल्ट बहुत अच्छा है। एक आध मरतबा हमने भी वो पर्सनली जो है वो यूज किया हुआ है, और जिन्होंने यूज किया उनसे भी बड़े अच्छे उसके रिव्यूज आए। तो उसमें प्रोटीन्स और ये विटामिन्स और फाइबर ये बहुत अच्छी मिकदार में। अच्छा, उसके अलावा जो है हमारे पास आ जाता है दूसरे नंबर पे, यानी कि एक्सपेंसिव के बाद थोड़ा सा लो एक्सपेंसिव, उसमें आ जाता है रॉयल वालों का। रॉयल का ये होता है ट्रॉपिकल एक्सीलेंट बिट्स के नाम से। इसमें अब जो रॉयल वालों के जो है ना ये ट्रॉपिकल फीड, इसमें भी ये मुख्तलिफ मछलियों के लिए ये बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो टेट्रास और बार्ब्स ग्रुप की मछलियां होती हैं, जो कि छोटी मछलियां होती हैं जिनके मुंह बहुत छोटे होते हैं, वो बड़े दाने नहीं ले सकती मुंह में, ऐसी मछलियों के लिए भी ये रॉयल वाले जो है ये बना रहे हैं फीड छोटी मछलियों के लिए। उसके अलावा इनका जो है वो कार्निवोर मछलियों के लिए भी आ रहा है, जो ये एक्सोटिक फिशेज होती हैं आपकी फ्लावर हॉर्न और ये एरोमानास और आपकी ऑस्कर वगैरह, इनके लिए भी वो फिश फीड बना रही है ये ट्रॉपिकल। तो ये एक्सपेंसिव है, लेकिन एज कंपेयर टू हिकारी ये थोड़ा सा यानी कि लो लेवल पे है, और ये इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। इसकी जो है न्यूट्रिशियस फिश फीड है, और इसमें तमाम विटामिन्स, क्रूड प्रोटीन और फाइबर, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। अब इसमें जो है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बार्ब्स के लिए और टेट्रास के लिए जो छोटी मछलियां हैं उनके लिए भी ये इनका ये वाला फीड आ रहा है। उसके अलावा जो है इनका गोल्ड फिश के लिए भी आ रहा है। ये गोल्ड फिश के लिए ये रॉयल सिकलेट वालों का ना प्रीमियम पैलेट्स आ रहे हैं गोल्ड फिश के। तो ये बहुत जबरदस्त फीड है, और मैंने इसके जो है खुद भी यूज किया काफी अर्सा, तकरीबन 1-1.5 साल इस्तेमाल किया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। मछली की ग्रोथ अच्छी होती है, मछली के कलर बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, उसके अलावा अब हम थोड़ा सा और जरा नीचे की तरफ आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि स्टूडेंट हैं और उनको फिश कीपिंग हॉबी में अभी एंटर हुए हैं, और वो इतना एक्सपेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा महंगी फिश फीड हिकारी जैसी या रॉयल जो ट्रॉपिकल पैलेट्स हैं वैसी फीड वो खरीद नहीं सकते। तो ऐसे तमाम जो हमारे जो यानी कि फिश कीपर्स हैं उनके लिए ये एक यानी कि है कि ये मिनजियांग ये चाइनीज कंपनी है। इनका ये फिश फीड आता है, यानी कि सिकलेट मछलियों के लिए भी आता है, और उसके अलावा जो दूसरी फिशेज होती हैं गोल्ड फिश और कुई कार्प और शुभंकिन, उनके लिए भी वो आता है। उस पे ना कुई बनी हुई होती है, इसी तरह की बोतल होती है। मिनजियांग है, और ये चाइनीज कंपनी है। इनके फिल्टर वगैरह भी बनते हैं, ये फिल्टर पावर हेड वगैरह बनाती है। तो ये जो है इतना एक्सपेंसिव नहीं है, और क्वालिटी भी इसकी यानी कि कोई यानी कि ना तो बहुत हाई फाई लेवल की है और ना ही बहुत ज्यादा बुरी है। ये आपकी फिश फीड के लिए, आपकी फिश के लिए एक अच्छी ऑप्शन है।
अच्छा, इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं, एक और चाइनीज कंपनी है, बहुत मशहूर कंपनी है, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम में बहुत सारे आते हैं, ऑप्टिमम फॉर गोल्ड फिश आता है, ऑप्टिमम फॉर सिकलेट आता है, जिसे क्विक रेड कहते हैं, क्विक रेड फॉर सिकलेट्स। उसके अलावा ऑप्टिमम 3-in-1 आता है। तो ये जो होते हैं, ऑप्टिमम जो है ये चाइनीज कंपनी है, और इसका भी जो है वो जो रिजल्ट्स हैं वो एवरेज हैं, मगर ये है कि यानी कि ये इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इजीली जो है वो बजट फ्रेंडली है, आपकी पॉकेट पे जो है वो भारी नहीं रहते। तो ऑप्टिमम की इस वक्त एक्चुअली मेरे पास खत्म हुई है, वरना मैंने डिस्प्ले में वो भी जरूर रखी होती। अच्छा, उसके अलावा अच्छे फीड की एक दफा फिर बात कर लेते हैं जो हाई फाई लेवल के हैं। उसमें ये कंपनी है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस सिकलेट इसके ऊपर लिखा हुआ है और कंपनी का नाम है वाइट बैलेंस। ये जो फीड है ना, ये फ्रेंड्स टर्की की फीड है, ये टर्की में बनता है, और इसके जो पैलेट्स हैं वो बहुत बारीक हैं, ज्यादातर बार्ब्स और टेट्रास ग्रुप की मछलियों के लिए हैं, जिसमें आप ये डिस्कस वगैरह को भी दे सकते हैं, और टाइगर बार्ब वगैरह या जो टेट्रास होती हैं डिफरेंट, उनको आप दे सकते हैं छोटी मछलियों का। इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, और रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन, क्रूड फाइबर, प्रोटीन, सारी चीजें इसमें हैं। एक अच्छी क्वालिटी का फीड है जो कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोगों को एक टिप देते चलें, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप, कि कभी भी अपनी फिश को जो है किसी एक टाइप के फीड के ऊपर डिपेंडेंट मत रखें। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास एक नॉर्मल मछली है, उसको आप खिला रहे हैं ऑप्टिमम खिला रहे हैं या मिंचियांग खिला रहे हैं, नॉर्मल फीड खिला रहे हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप पूरे वीक में 2 से 3 बार अपनी फिश को जो है वो ब्लड वॉर्म्स खिलाएं। ब्लड वॉर्म्स जो होते हैं, ड्राइड एंड फ्राइड ब्लड वॉर्म्स, वो बहुत अच्छे होते हैं। उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, फाइबर भी अच्छी मिकदार में होता है, और ब्लड वॉर्म से आपकी फिश हेल्दी भी होती है और जो है उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार ब्लड वॉर्म्स उसको खिलाएं, लेकिन अपनी मछली को ये जो ब्लड वॉर्म्स होते हैं इनका आदी मत बनाएं, क्योंकि अगर आपकी मछली ब्लड वॉर्म्स खाने की आदी होगी तो फिर वो फिश पैलेट्स जो है वो खाना छोड़ देगी। तो इस तरह से अपनी फिश की डाइट इस तरह से रखें कि उसको जो है जो ज्यादा प्रोटीन वाले फूड हैं वो भी हफ्ते में 2 से 3 बार खिलाया करें। अच्छा, उसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ये देखें आप, ये है, इसको कहते हैं श्रिम्प्स। ये श्रिम्प्स जो है ड्राइड एंड फ्राइड श्रिम्प्स हैं। इस पे जो कंपनी बनाती है, चाइनीज कंपनियां ज्यादातर बनाती हैं, उन्होंने केमिकल लगा के इसको प्रिजर्व किया हुआ होता है। ये जो श्रिम्प्स होते हैं, ये भी, इनमें भी बहुत अच्छे लेवल का जो है वो प्रोटीन शामिल होता है और फाइबर होता है, विटामिन होते हैं, आपकी फिश की हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। तो अगर आप एक एवरेज फीड खिला रहे हैं अपनी फिश को, तो आपको चाहिए कि हफ्ते में 2 से 3 बार ब्लड वॉर्म्स भी उनको ऑफर करें। उसके अलावा उनको ये जो फ्राइड श्रिम्प्स हैं ये भी हफ्ते में 1 से 2 बार अपनी मछली को ये भी खिलाएं, ताकि जो प्रोटीन की कमी है और जो फाइबर की और विटामिन्स की कमी है आपकी फिश के अंदर, वो पूरी हो सके। तो हमेशा वैरायटी ऑफ फिश फूड देना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा अब हमारे पास जो है और भी कुछ कंपनीज अवेलेबल है, जिस तरह ये एक टर्की की एक और कंपनी है रोटी फिश के नाम से। ये काफी वैरायटी ऑफ फिश फीड बना रही है, ओमनीवोर मछलियों के लिए भी, कार्निवोर मछलियों के लिए भी, यानी कि सब्जी खोर और जो यानी कि आपकी गोश्त खोर होती है, सबके लिए बना रही है। इवन के ये बिट्टास फिश के लिए, जो फाइटर फिश होती है, उनके लिए भी एक स्पेशल फिश फीड बना रही है। तो ये इसको हमने पर्सनली ट्राई किया है, तुर्की का फीड है, बहुत जबरदस्त फीड है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो ये अगर आप रोटी फिश देंगे तो ये कि ये लो बजट में एक अच्छा फीड आप अपनी मछली को दे रहे हैं। इसमें प्रोटीन कंटेंट भी वेल बैलेंस्ड है, फाइबर भी वेल बैलेंस्ड है, और ये यानी कि आपकी फिश इसको खाने से उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। तो उसके अलावा अब हमारे पास ये एक ताइवान की कंपनी है एजो। पाकिस्तान में इसका फीड और इसकी मेडिसिन बहुत बड़ी मिकदार में जो है वो इंपोर्ट होती है, मेड इन ताइवान कंपनी है। अब ये लोग भी जो है वो टेट्रास और बार्ब्स जैसी छोटी मछलियों के लिए वो अलग से फीड बना रहे हैं। उसके अलावा फ्लावर हॉर्न, पैरेट और ये जो ज्यादातर यानी कि कार्निवोर मछलियां होती हैं उनके लिए अलग से बना रहे हैं। फिर इनका जो है
आपको दिखाते हैं। ये है एज़ोफोर ब्लड पैरेट फिश। ये जो एज़ोफोर ब्लड पैरेट है, ये आपकी पैरेट फिश के जो कलर्स हैं उनको बहुत ज्यादा निखारता है, बहुत ज्यादा ब्राइट करता है, पैरेट फिश की कलर को बहुत यानी कि वाइब्रेंट कर देगा। तो ये बड़ा अच्छा फीड है। ये तकरीबन कोई 1.5 साल हमने भी इस्तेमाल किया, रिजल्ट इसका अच्छा है और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो ये पैरेट फिश के लिए हो गया। ये टेट्राज और जो बार्ब्स होती हैं उनके लिए हो गया। उसके अलावा ये इनकी सिकलेट स्टिक आती हैं। ये सिकलेट स्टिक जो होती हैं ये लंबी लंबी सी स्टिक होती हैं और ये भी बहुत अच्छी हैं और ये से भी जो है प्रोटीन कंटेंट और फाइबर वगैरह इसमें अच्छी मिकदार में मौजूद है। तो ये जो एज़ो का है ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और इसमें आपकी जो मछली है उसकी हेल्थ, उसकी ग्रोथ, उसके कलर वो यानी कि अच्छे रहते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास एट दी लास्ट, क्योंकि फिश फीड तो हजारों किस्म के, लेकिन हमारे पास जितने इस वक्त अवेलेबल थे वो हमने जो है वो डिस्प्ले में आज आपके सामने रख दी है। तो ये अमेज़न का है। ये भी यानी कि चीप है, काफी सस्ता है और अच्छा फीड है। इसमें भी यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं या आप इस हॉबी में नए नए आए हैं और ज्यादा खर्चा नहीं करना चाह रहे तो आप अमेज़न वालों की फिश फीड जो है अपनी सिकलेट मछलियों को या जो होती हैं गोल्ड फिश वगैरह उनको ये फीड दे सकते हैं। सिकलेट और गोल्ड फिश दोनों के लिए यकसा मुफीद है ये अमेज़न का। और फ्रेंड्स एंड में ये हमारे पास ये हैं कैल्शी वॉर्म्स। ये कैल्शी प्रो वॉर्म्स के नाम से हैं। ये भी चाइना से आते हैं। ये मोटे मोटे जो ना वो सुंडियों की तरह होते हैं और इनको भी केमिकल लगा के प्रिजर्व किया गया होता है। ये बहुत अच्छी जो है वो इसमें प्रोटीन का कंटेंट जो है बहुत अच्छा है, विटामिन है इसके अंदर। आपकी फिश की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और आप अगर यानी कि परचेज कर सकें तो अपने अगर आप कोई ऑप्टिमम या इस लेवल का कोई नोवा या इस लेवल का कोई फीड अपनी मछली को खिला रहे हैं तो आपको चाहिए कि वीक में 2 से 3 बार कैल्शी वॉर्म्स जो हैं वो भी अपनी फिश को जो है वो लाजमी फीड करें। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज होती है फिश फीड में, वो होते हैं फिश फ्लेक्स। फिश फ्लेक्स जो है वो क्या होते हैं, वो चपटे चपटे से पत्ते नुमा होते हैं। पत्ते से आप समझ लें कि वो कुछ बने हुए होते हैं और वो फिश फ्लेक्स जो होते हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं। उनमें ना असल में उनमें ड्रॉबैक ये होता है, नुकसान थोड़ा सा ये होता है कि उसमें एयर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, उसमें एयर बहुत ज्यादा होती है और उसमें मॉइस्चर ना होने के बराबर होता है। तो फिश फ्लेक्स वो पत्तों की तरह बने होते हैं, लेकिन वो आपकी फिश जो है, आपकी गोल्ड फिश या कुई फिश या कोई और फिश, उसको हम पर्सनली ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी किसी भी फिश को फिश फ्लेक्स जो है वो देने से यानी कि दरगुजर करें। अपनी मछलियों को फिश फ्लेक्स ना दें, क्योंकि होता यह कि चूंकि उसमें एयर बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कि गोल्ड फिश या कोई फिश जो होती है वो ज्यादातर अपना मुंह चला रही होती है पानी के अंदर। तो जब वो फ्लेक्स पानी के सरफेस के ऊपर तैर रहे होते हैं और आपकी गोल्ड फिश उसको खाने के लिए आती है तो वो इतनी दफा अपना मुंह खोलती है, बंद करती है और वो फ्लेक्स जो होते हैं वो थोड़ा सा उनको यानी कि स्वॉलो करने में, निगलने में प्रॉब्लम होती है और इसी दौरान जो है मछली की बॉडी के अंदर एयर बहुत चली जाती है। मछली की बॉडी में एयर बहुत चली जाती है और वो जो होती है उससे प्रॉब्लम होती है फिश को ब्लोटिंग का प्रॉब्लम। ब्लोटिंग प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी जो फिश है वो उल्टी तैरना शुरू कर देती है। उसका जो पेट होता है वो ऐसे यानी कि बिला वजह मछली का पेट फूलना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह ये होगी कि वो एयर जो है उसने बहुत ज्यादा इनहेल कर ली होगी फिश ने, उसको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, वो उल्टी तैरना शुरू हो जाएगी और उसका पेट फूलना शुरू हो जाएगा। तो ये ब्लोटिंग का प्रॉब्लम उन मछलियों में आ जाता है जिनके अंदर एयर बहुत ज्यादा चली जाती है। तो उसमें जो थे वो एयर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है फिश फ्लेक्स के अंदर। तो हमने 2-3 मरतबा उसको ट्राई किया, लेकिन वो रिजल्ट्स उससे अच्छे नहीं मिले और मछली को जो है वो फिश ब्लोटिंग का जो प्रॉब्लम होता है, जो डिजीज होती है फिश ब्लोटिंग की, वो हो गई थी। इस वजह से फिर हमने फिश फ्लेक्स जो है वो खिलाना छोड़ दिए और हम किसी अपने यानी कि अपने किसी व्यूअर को भी ये जो है वो मशवरा नहीं देंगे कि आप अपनी मछली को जो है वो फिश फ्लेक्स डालें। उसके निस्बत आप ट्यूबीफ्लेक्स वॉर्म्स होते हैं, ट्यूबीफ्लेक्स वॉर्म्स, वो ट्यूबीफ्लेक्स वॉर्म्स होते हैं वो इतनी सी जो है वो होती हैं, क्यूब्स होती हैं, क्यूब्स नुमा। वो बेसिकली
कीड़े होते हैं जिनको उन्होंने क्यूब्स की शक्ल दे के उनको फ्रीज किया होता है, वो जब आप खरीदते हैं तो वो यानी कि फ्रीज हुए होते हैं। उसको खिलाने का तरीकेकार जो सही मायनों में तरीकेकार है और जिससे आपकी मछली को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो तरीकेकार ये होता है कि आप पानी को नीम गर्म कर लें, उसमें वो जो क्यूब्स हैं, आपने आपके पास जितनी भी मछलियां, उन मछलियों की तादाद को देखते हुए उतनी क्यूब्स आप नीम गर्म पानी में डाल लें, वो फौरन ही सारे जो सुंडियां होंगी, जो सारे वॉर्म्स होंगे, वो बिखर जाएंगे। फिर आप उनको लेके तो उनको अपनी मछलियों को खिलाएं। वो उसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि उसमें जो है 50 to 60% क्रूड प्रोटीन का कंटेंट शामिल होता है। तो वो आप अपनी मछलियों को खिलाएं। तरीकेकार यही होता है, उसका जो बेस्ट तरीकेकार है खिलाने का, कि आप नीम गर्म पानी में पहले उनको क्यूब्स को डालें, वो सारी खुल जाएंगी, अलग-अलग हो जाएंगे वॉर्म्स। फिर वो वॉर्म्स जो है आप अपने एक्वेरियम में मछलियों को डालें। तो फ्रेंड्स, ये मुख्तलिफ चीजें थी। उसके अलावा हम आपको बताते हैं कि आप अपनी फिश को जो है वो होममेड जो है फिश फीड वो भी दे सकते हैं। अब होममेड में बहुत सारे फिश फीड है, उसमें आप जो ग्रीन वेजीज की मैं बात कर रहा हूं, ग्रीन वेजीज जो है वो होममेड फिश फीड होते हैं। उसमें आपके लेट्यूस हो गए, पालक के पत्ते हो गए, ग्रीन पीस यानी मटर हो गए, उसके अंदर आप जो है इस तरह यानी कि ये जो होता है आपका जो क्या कहते हैं धनिया जो होता है, वो धनिया भी आप डाल सकते हैं। तो ये जो फिश फीड जो होते हैं ये होममेड में आते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं। लेकिन आप जब भी अपनी मछली को ये दें, ये फिश फीड दें होममेड, तो उन वेजीज को पहले अच्छी तरह से बॉईल कर लें। आप मटर के दाने लें, मटर के दाने को पहले आप बॉईल करें, जब वो अच्छी तरह बॉईल हो जाए और नरम हो जाए, उसके बाद उसका ऊपर का छिलका उतार लें। छिलका आपने अपनी मछली को जो है वो नहीं देना, एक्वेरियम में छिलका नहीं डालना, क्योंकि अगर वो मछली स्वॉलो कर लेगी, निगल लेगी, और वो उसके छिलका उसके हलक में या उसके पेट में भी फंस सकता है। तो आप छिलका उतारें, उसका मटर के दाने का उसको आप बारीक बारीक पीस करें, और पीस करने के बाद वो अपनी मछली को खिलाएं, वो आपकी मछली के लिए बहुत मुफीद है। तो ये कुछ तो हो गए होममेड जो है घर पे बने हुए जो है। उसके अलावा आप अपनी मछली को जो है वो बॉइल्ड एग्स भी दे सकते हैं, जो उबले हुए अंडे होते हैं उसके इंतहाई बारीक बारीक पीस करें, बिल्कुल छोटे छोटे चॉप जिसे कहते हैं, चॉपिंग करें, और वो अपनी मछली को आप दें। उससे होता यह है कि विटामिन्स और जो प्रोटीन है वो मछली को बहुत अच्छी मिकदार में मिलेगा, मछली की हेल्थ अच्छी होगी, मछली की ग्रोथ अच्छी होगी। अच्छा, अब हम जो है एंड में बात कर लेते हैं कि आप अपनी मछली को और क्या दे सकते हैं। आप अपनी फिश को दे सकते हैं लाइव फिश फीड। लाइव फिश फीड में क्या चीजें होती हैं? गंडोए होते हैं, गंडोए, जिसे गंडोए तो पंजाबी का लफ्ज है, यानी अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी मछली को ये जो आप फिश को फ्रॉग यानी मेंढक के जो बेबीज होते हैं, मेंढक के जो बच्चे होते हैं, वो वीकली बेसिस के ऊपर आप अपनी फिश को जो है वो ऑफर कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो लाइव फिश फीडिंग होती है किसी भी किस्म की, वो जो है उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स और क्रूड फाइबर, इसका कंटेंट, इसका आंसर जो है वो बहुत अच्छी मिकदार में, बहुत ज़्यादा मिकदार में शामिल होता है। और लाइव फिश फीडिंग से जो है वो आपकी फ़िश की हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है, फ़िश की ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से होती है, फ़िश ब्रीडिंग जल्दी करती है, और फ़िश के जो कलर्स होते हैं वो निखर जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आप एक इंसेक्ट है क्रिकेट, क्रिकेट यानी झींगर। आप अपनी जो फिश है उसको वीकली बेसिस पे झींगर भी डाल सकते हैं। उसके अलावा एक ग्रीन कलर का इंसेक्ट होता है जिसे ग्रास हॉपर कहते हैं। अमूमन लॉन्स में और गार्डन्स वगैरह में ग्रास हॉपर ये मिल जाता है। ये भी आप जो है अपनी फ़िश को वीकली बेसिस पे जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं। आप एक डाइट चार्ट प्लान बना लें जिसमें आप तरह तरह के फ़िश फीड जो हैं अपनी मछली को ऑफ़र कर सकते हैं। उसमें फ़िश पैलेट्स दे सकते हैं, श्रिम्प्स दे सकते हैं, ब्लड वॉर्म्स दे सकते हैं और लाइव फीडिंग करा सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप हमारा रिव्यू जानना चाहेंगे कि हमारी नज़र में कौन सा जो फिश फीड है वो सबसे बेस्ट है, तो वो है ये हिकारी। हिकारी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, हिकारी में काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ फिश फीड आ रहे हैं। तो ये हिकारी जो है ऑल टाइम बेस्ट है। इसमें प्रोटीन, विटामिन्स और फाइबर वगैरह जो है वो बहुत अच्छी मिकदार के अंदर इसमें मौजूद है।
तो इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत बेस्ट है। ठीक है, इससे जो है फ़िश की हेल्थ भी मेंटेन रहेगी, फ़िश ग्रोथ अच्छी करती है और फ़िश जो है उसके कलर्स भी जो है वो एनहेंस हो जाते हैं। उसके अलावा जो है हिकारी के बाद जो थोड़ा कम एक्सपेंसिव है, कम महंगा है लेकिन रिज़ल्ट अच्छा है, उसमें ये रॉयल सिकलेट वालों का ट्रॉपिकल फ़िश फीड है। ट्रॉपिकल फ़िश फीड के नाम से भी बहुत मशहूर है। ये जो ब्लैक बॉटल्स आप देख रहे हैं, इसमें वाइटामिन्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, प्रोटीन्स बहुत अच्छा है, इसकी परसेंटेज है। उसके अलावा जो होता है फाइबर जो होता है वो इसके अंदर रॉयल सिकलेट ट्रॉपिकल फ़िश फीड जो है इसमें अच्छी खासी मिकदार के अंदर ये शामिल है और बहुत अच्छा फ़िश फीड है। उसके अलावा जो है फिर चाइना के बहुत सारे फ़िश फीड आ रहे हैं। फिर ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम चाइनीज़ कंपनी है एक, यानी कि जिनका लो बजट होता है उनके लिए बहुत अच्छा फ़िश फीड है ऑप्टिमम। उसके अलावा लो बजट में जो है ये एजो का मिल जाएगा। एजो ताइवान की कंपनी है और अच्छा इसका रिज़ल्ट है एजो का। एजो भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं, एजो के अंदर काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो उसके अलावा फिर जो है आपको मिनजियांग का मिल जाएगा। मिनजियांग जो है ये चाइनीज़ कंपनी, इसका रिज़ल्ट अच्छा है। फिर ये है रोटी फ़िश है टर्की का। ये रोटी फ़िश जो है टर्की का, इसमें भी विटामिन प्रोटीन अच्छी मिकदार में और फ़िश फीड जो है ये महंगा नहीं है। उसके बाद अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन भी चाइना का फ़िश फीड है और इसमें ये आप गोल्ड फिश कुई वगैरह को भी ऑफर कर सकते हैं और सिकलेट्स को भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी फ़िश और एक्वेरियम से रिलेटेड। इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।